पहले मेरी दोनों आंखें बराबर थी, पर अब मुझे लगता है कि मेरी एक आंख छोटी हो रही है। मैं इतना गौर नहीं करता हूँ, लेकिन जो मेरे आसपास के जो लोग होते हैं वो उसमें बहुत ज्यादा गौर करते हैं, मुझे काना काना टोकने लगते हैं। ये एक ऐसी सवाल है जो बहुत कॉमनली मैं अपने चैनल पर सुनती हूँ। मैं ओपीडी में तो इस चीज के इतने मरीज नहीं देखती हूँ, पर अपने चैनल पर मुझे ये समस्या बहुत ज्यादा सुनाई देती है, बहुत ज्यादा मैं इनके कमेंट पढ़ती हूँ या मेरे पास मेल आते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आंखें छोटी बड़ी होने का सबसे कॉमन कारण क्या होता है के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आंख छोटी बड़े होने का सबसे कॉमन कारण इज नेचुरल एसिमेट्री। मतलब अगर हम अपना पूरा शरीर भी देखें तो हमारे दोनों हाथ या दोनों पैर बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं, तो हमारी आंखें कैसे समान हो सकती हैं? थोड़ा बहुत एसिमेट्री, दोनों आंखों के साइज में थोड़ा सा डिफरेंस, ये कॉमन सी चीज है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि एटलीस्ट अपने इस नेचुरल एसिमेट्री को आप इम्ब्रेस करें, इसको आप ऐसा बीमारी की तरह ना ट्रीट करें कि मैं इसके लिए कोई ऑपरेशन करा लूं, या फिर मैं इसके लिए कोई दवाई ले लूं, या फिर मैं इसके लिए कोई आई ड्रॉप डाल लूं या फिर दवाई खा लूं। इन सब चीजों की कोशिश ना करेंगे तो आप शायद ज्यादा खुश रहेंगे अपने आप को जैसा है, अपनी नेचुरल एसिमेट्री को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप ज्यादा खुश रहेंगे। और रही बात देखिए लोगों के कहने की, तो आप जीवन में कुछ भी करें, अच्छे से अच्छा या बुरा से बुरा, लोग तो आपको टोकेंगे ही, लोग तो आपके पीठ पीछे कमेंट करेंगे ही। अगर आप खुद में इस चीज को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे तो वो चिंता और ज्यादा आपको अंदर ही अंदर खाई जाएगी, आप और ज्यादा परेशान होंगे। तो जो सबसे कॉमन कारण होता है आंखों के साइज में थोड़ा बहुत अंतर होने का, दैट इज योर नेचुरल एसिमेट्री। मतलब कि आंखों के साइज में शरीर के दोनों हाथों में या दोनों पैरों में हल्का सा अंतर होता है। सेकेंड इज हमारा जेनेटिक्स। अगर हमारे पेरेंट्स की आंखों के साइज में अंतर है, या हमारे कोई भी जो ब्लड रिलेटिव है उनकी आंखों के साइज में अंतर है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी या चांस ज्यादा होते हैं कि वो चीज हमारी आंखों में भी आ जाए, हमारी आंखों के साइज में भी हल्की फुल्की एसिमेट्री हो। तो अगर वो जेनेटिक्स है तो उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। थर्ड इज टोसिस। अगर हम बीमारी की बात करें तो आंखों के साइज में अंतर होने का जो सबसे बड़ा पैथोलॉजिकल रीजन होता है वो होता है टोसिस। टोसिस का मतलब ये होता है कि हमारी जो पलक है वो ऐसे नीचे की तरफ झुक रही है, और जब वो नीचे की तरफ झुक रही होती है तो फिर हमें हमें वो वाली आंख हमारी छोटी लगती है। अब टोसिस का डिपेंडिंग अपॉन कि कितना टोसिस है, किस उम्र में है, अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, इसकी अलग अलग सर्जरीज होती हैं। बच्चों के केस में अगर जो हमारी पलक है वो हमारी पुतली को नहीं ढक रही है तो ऑपरेशन बहुत छोटी उम्र में नहीं किया जाता है, ताकि हमारी आंख एक नॉर्मल विकास ले सके। और जब बच्चा स्कूल की उम्र पर जाने वाला हो जाता है तब उस एज में बच्चे का ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन अगर ये प्रोसेस की वजह से हमारी पलक इतनी ज्यादा नीचे गिर गई है कि वो हमारी पुतली को ढक रही है, तो बच्चे की आंख की रोशनी विकसित नहीं होगी, और ऐसे केस में ऑपरेशन जल्दी किया जाता है, मतलब इट्स एन इमरजेंसी सर्जरी। उसके अलावा कोई पैथोलॉजिकल या कुछ गंभीर बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से हमें आंखों की साइज में थोड़ा बहुत अंतर लगता है। जैसे कि चोट लगने की वजह से, अगर चोट लगने की वजह से हमारी आंख अंदर की तरफ धंस गई है तो वो छोटी लगती है। या फिर माइस्थीनिया ग्रेविस नाम की बीमारी है जो कि सेलिब्रिटी डिजीज होती है, बड़े बड़े लोगों को ये बीमारी है। तो अगर माइस्थीनिया ग्रेविस की वजह से भी शाम के समय हमें हमें आंखों में थकान लगने लगती है, हमें आंखों का साइज छोटा बड़ा लगने लगता है। तो कैसे पहचाने कि जो मेरी जो आंखों के साइज में जो अंतर है ये बीमारी है या नॉर्मल है? अगर आपकी पलक इतनी ज्यादा झुकने लगे कि उसकी वजह से आपको दिखना बंद हो जाए, पहली चीज ये। दूसरी बात ये कि ये जो पलक का जो छोटा बड़ा होना है, जो आंख का छोटा बड़ा होना है, ये जब आप आराम करके उठते हैं, सुबह सो के उठते हैं तो आपकी आंखें नॉर्मल होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप काम करते हैं, आप थक जाते हैं, वैसे वैसे आपकी आंख छोटी होने लगती है। या फिर अगर पलक झुकने की वजह से वो इतनी ज्यादा सीवियर है कि आपकी जो आंख है वो अंदर की तरफ धंसती जा रही है, पहले कोई चोट लगने की हिस्ट्री है, कभी चोट लगी थी उसके बाद मेरी आंख नीचे धंस रही है, या मेरी आंख छोटी हो रही है, या फिर मुझे दो दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे वो कारण होते हैं जिसमें कि कोई गंभीर बीमारी के संकेत छुपे होते हैं।
तो इस तरीके की चीजों को नजरअंदाज मत करिए। लेकिन अगर पलकों के साइज में, आपकी आंखों के साइज में ना, जैसे मान के चलो मेरी ये आंख है, ये इतनी बड़ी है, दूसरी आंख में से 2 मिलीमीटर से भी कम का अंतर है, 2 मिलीमीटर से भी कम छोटी है, तो वो अधिकतर एक नॉर्मल एसिमेट्री होती है। उसके लिए मैं कहूंगी कि कोई भी ऑपरेशन मत कराइए, क्योंकि हर ऑपरेशन का आंख में एक रिस्क होता है। तो उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आंख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरी मेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।